नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनको कोई तकलीफ नहीं है। अब बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, शुद्ध करोड़पति व्यक्ति है, जो कि इनकी हथेली प्रॉपरली मुझे बता रही है। और बस आगे के विषय में जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में तो ठीक ही है, आगे कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, और कोई विशेषतम सवाल नहीं है। जो भी इनकी हथेली पर अवस्थाएं हैं वो इनको जानना है। काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्तिगण होते हैं जिनको लाइफ में कोई समस्या नहीं होती, फिर भी वो हाथ दिखाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इस शास्त्र में। तो इस शास्त्र में इंटरेस्ट लेने वाले जितने व्यक्ति, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने ज़िंदगी पर ना कोई इनको पैतृक संपत्ति नहीं मिली है, ये अपने दम पर बनाया इन्होंने। इनका जो आज का एम्पायर है, जो इनका करोड़ों का एम्पायर है, वो इनके खुद के दम पर है, खुद के दम पर है। और अपने ज़िंदगी के मध्यम आयु के बाद ये तरक्की किए हैं। अपनी ज़िंदगी के मध्यम आयु के बाद इनकी तरक्की हुई है। तो अभी इनकी आयु 53 ईयर्स की है, तो महज 30-32 के बाद ही इनकी तरक्की हुई है। तो आप अगर 25 वर्ष के हैं, 28 वर्ष के हैं, या फिर 30 वर्ष के ही हैं, और आप किसी कारणवश निराश हैं, या आप 35 वर्ष के ही हैं, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आपके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था हुई, अगर आपके हाथ पर कुछ अवस्था हुई, तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो फिर आवाज़ सुनाई देता और आपकी ज़िंदगी पर पैसा आते रहता है, धन आते रहता है, धन की वर्षा होती रहती है। तो आखिर इनकी जिंदगी पर यह परिवर्तन क्यों आया और इनका आगे का जिंदगी कैसा रहेगा, इस पर तो मैं डिस्कशन करूंगा ही करूंगा, बहुत ही गहराई पूर्वक करूंगा। और इनके जिंदगी पर यह अपॉर्चुनिटी आने के क्या कुछ योग थे, कैसे योग थे, कैसे मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूं, कैसे मैं इसको जान सकता हूं, कैसे मैं इसको समझ सकता हूं, आप कैसे इस चीज को जान सकते हैं, आप किसी की हथेली देख के या अपनी हथेली देख के इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना आप। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज की बात करूंगा। तो पॉजिटिविटी में इनका सबसे बड़ा पॉजिटिविटी इनके हाथ पर ये वाला जो है ना, ये क्रॉस है, ये मिस्टीरियस क्रॉस। ये देखो, ये जो है ना, ये डेफिनेट है 100 के 100% केस में अगर ये प्रॉपरली किसी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो ये व्यक्ति करोड़पति बनते हैं अपने 36 वर्ष की आयु के बाद। 36 वर्ष की आयु के बाद इनकी जिंदगी में ना पैसे की बरसात होती है, धन की वर्षा जिसको हम कहते हैं ना, एक वर्ड में धन की वर्षा होती है ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी पर महज 35 वर्ष की आयु के बाद। तो ये सबसे बड़ा बेहतरीन इंडिकेशन ये था। उसके बाद भी चीज़ें थी, जैसे ये देख लो, ये यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन है, इसको बहुत केस में भाग्य रेखा भी मान लेते हैं, लेकिन ये प्रगति की योग है बहुत अच्छी। ये एक बुद्ध रेखा है, जो कि ये बुद्ध रेखा, इनका देखो हाथ कैसा, समझो, फिर समझो, मैं आपको समझाता हूं। मैं इसको प्रोग्रेस लाइन मान सकता हूं डेफिनेटली। और यहां पर से ये मिस्टीरियस क्रॉस बना है, जो कि इंडिपेंडेंट मिस्टीरियस क्रॉस है। एक क्रॉस होता है जो कि जबरदस्ती बना होता है, एक होता है अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली बना होता है। तो ये इंडिपेंडेंट मिस्टीरियस क्रॉस है। ऐसा क्रॉस वैलिड कभी नहीं होगा जो, अगर आपके हाथ पर ये वाला क्रॉस कभी वैलिड नहीं होगा। अगर इसके ब्रांचेस यहां पर खुल जाए, इसके ब्रांचेस यहां पर दिख जाए, तो ये वाला कभी वैलिड नहीं होगा। जब भी वैलिड होगा, इस बात को ध्यान में रखना, टर्म एंड कंडीशन इसका यही है कि ये इंडिपेंडेंट क्रॉस बनेगा तो इस सडन आयु के बाद आपको ज्यादा पैसा देगा, बहुत ज्यादा पैसा देगा। तो पहला ये, इसको हम प्रोग्रेस लाइन या फिर भाग्य रेखा के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये रेखा यहां पर आकर जुड़ रही है। इसको हम भाग्य रेखा भी मान सकते हैं, प्रोग्रेस लाइन भी मान सकते हैं। अब ये देखो, इनके हाथ पर और चमत्कार क्या हुआ। केवल एक चमत्कार से तो ये करोड़पति नहीं बन गए, और भी चमत्कार इनके हथेली पर हुआ है। ये एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा का ब्रांच एकदम यहां से जीवन रेखा को टच करके प्रोग्रेस लाइन गई है, और इसी प्रोग्रेस लाइन को टच कर गई है इस सूर्य रेखा ने। मतलब इससे बेहतर सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर नहीं हो सकता। तो आज अपनी जिंदगी पर जिस भी प्रकार की तरक्की को इन्होंने हासिल किया है, जिस भी मुकाम पर ये अभी है, वो केवल और केवल अपने गुण के दम पर है, अपने टैलेंट के दम पर है। व्यक्ति काफी गुणी है, व्यक्ति काफी टैलेंटेड है, इस बात का परिचय इनकी हथेली डेफिनेट रूप से बता और समझा और दिखा रही है। तो सूर्य रेखा भी इनके बड़ी अद्भुत थी, एक्सट्रीम अद्भुत, अद्वितीय, मजा आ गया। उसके उपरांत केवल सूर्य रेखा भी आपको सफल नहीं बना सकती। पैसे की बात है तो बुद्ध रेखा का जिक्र होना चाहिए। तो इनके हाथ पर ना बुद्ध रेखा भी यहां पर देखो कंप्लीटली बना है, व्यापार से धन लाभ, और ये एक गजब का गेटेड ट्रायंगल है जो जातक की जिंदगी पर बहुत पैसा देता है, एक्सट्रीम पैसा देता है।
तो पैसा ही पैसा दिख रहा है हाथ पर, पैसा ही पैसा दिख रहा है। इसके उपरांत लाइंस में और भी दम था इनका, तो फिर समझना बात को किस किस लाइन पर मैं विचार कर रहा हूं। अगर ये रेखाएं आपके हथेली पर अवस्थित हुई, ये सब रेखाएं आपके हथेली पर अवस्थित हुई, तो आप भी जिंदगी पर ज्यादा धन लाभ कर सकते हैं, आप भी जिंदगी पर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा भी क्या अद्भुत है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, जबरदस्त इनकी जीवन रेखा, मतलब मजा आ गया देख के, ये समझ लो आप, दिल खुश हो गया। जब भी मैं इतना चमत्कारी हाथ देखता हूं तो मेरा दिल एकदम प्रफुल्लित होता है, ईश्वर का बड़ा मैं शुक्रगुजार होता हूं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इतना अच्छा हाथ देख रहा हूं। क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में होते हैं, अगर आपको उसमें एक हाइट मिलने लगता है ना, या फिर लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं, तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो मैं बड़ा ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, और कहीं ना कहीं मैं इस हाथ को देख के ये बात जरूर समझ पा रहा हूं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे सोच विचार के हैं, जबरदस्त इनका हाथ है। और जीवन रेखा, मंगल रेखा भी बहुत कमाल है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया आपकी ये देख लो, भाग्य रेखा भी जिंदगी का लास्ट तक है। मतलब अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकता है। मैं ये बात आपको किसी पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूं। एक्सपीरियंस के आधार पर देखा जाए तो बहुत एक्सपीरियंस रखता हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है, देखता ही रहता हूं। तो जैसी आपकी भाग्य रेखा है ना, आपको आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी जिस स्मूथनेस के साथ आप बिता रहे हैं, उसी स्मूथनेस के साथ आप जिंदगी बिताते रहेंगे, इस बात की गारंटी है। अब देखो, गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात आश्वस्त कर सकता हूं कि आपकी जब तक की जिंदगी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आयु लंबी है आपकी, आप बहुत बढ़िया बिताने वाले हैं। क्योंकि मैं आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो ये तो हो गया लाइंस के में पॉजिटिविटी। इसके उपरांत प्लैनेट्स, केवल आप लाइंस से करोड़पति या अरबपति या सफल नहीं बन सकते, आपके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जब मैं इनके प्लैनेटरी कंडीशंस पर बात कर रहा हूं तो शुक्र बड़ा ही जबरदस्त है, दोनों मंगल अद्भुत है, आपका सेट चंद्रमा वो ऐसा ही बढ़िया है, सन मरकरी बहुत कमाल, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अद्भुत कंडीशंस में हैं। जब आपके मैक्सिमम ग्रह अच्छे हों, चीज़ें बड़ी आपके अनुकूल हों, तो आप जिंदगी पर दुख कहाँ भोगोगे, आपकी जिंदगी पर तकलीफ कहाँ होगा। तो ये तो थी पॉजिटिविटी, जिसके दम पर ये आगे बढ़े। और अभी इनके प्रश्नों पर आऊंगा, जो कि बहुत नॉर्मल है, नॉमिनल प्रश्न है, जो कि सभी व्यक्ति अपने लिए प्रश्न पूछते हैं। वही कुछ प्रश्न इन्होंने मेरे से ही पूछा है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूं। अब ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब देखो, इनकी स्ट्रगल रही है 30 वर्ष तक, तो डेफिनेटली इनके हाथ पर कुछ नेगेटिविटी होगी। तो आप पॉजिटिव चीज को समझने के साथ साथ नेगेटिव चीज को भी समझिए। नेगेटिव चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप नेगेटिव चीज को नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट को देख के, सिर्फ एक पॉजिटिव चीज को देख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको नेगेटिव चीज को भी समझना, जानना बहुत जरूरी होता है। क्या पता वही नेगेटिविटी आपके हाथ पर हो और आपको लग रहा होगा कि आपके लिए तो बड़ी शानदार है, लेकिन आपकी जिंदगी पर कोई तरक्की आपको महसूस नहीं हो रही होगी। तो आइए हम नेगेटिव चीज पर विचार करते हैं, नेगेटिव चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिविटी में जुपिटर का दबाव डेफिनेटली 100% लाइफ के इनिशियल स्टेज में ये तकलीफ को बताता है। लाइफ के इनिशियल स्टेज में ये तकलीफ को बताता है, और इसमें तकलीफ जातक को देखना पड़ता है। तो आपने तकलीफ देखा है, बहुत देर तक देखा आपने लाइफ में, तो ये तो बात हो ही गई, ये तो बात हो ही गई। अब ये इसके बाद और भी मैं विचार करता हूं, चीजों को देखता हूं, तो ये नेगेटिविटी, दूसरी नेगेटिविटी ना, अगर मैं इसको प्रोग्रेस लाइन मान लेता हूं, क्यों मान लेता हूं, क्योंकि इनका स्ट्रगल रहा है 30-32 साल तक, और उसके साथ अगर आप फील करेंगे तो यहां पर से मुझे कोई भाग्य रेखा नहीं दिखी है। तो जब भाग्य रेखा शुरुआती दौर में नहीं होगी, तो आप तरक्की कैसे आप आकलन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का? आप तरक्की कैसे बता सकते हैं कि यह व्यक्ति तरक्की ही करेगा? ये तो कहीं से भी संभव नहीं है, ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं। तो ये वाली बात तो दिख गई इनके हाथ पर, ये वाली बातें तो समझ में आ गई इनके हाथ पर, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो यहां पर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था इनके हाथ पर। तो जब भाग्य रेखा का साथ नहीं है हाथ पर, तो डेफिनेट रूप से ये इस बात का परिचय तो कराता है कि जातक के शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहते हैं, जातक के शुरुआती दौर में परेशानियां रहती हैं। तो एक परेशानियों का सूचक बन जाता है, एक नेगेटिविटी का सूचक बन जाता है। क्योंकि भाग्य रेखा को हम शनिप्रद रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा को हम कहीं ना कहीं धन रेखा भी कहते हैं। तो जब धन की आगमन जिंदगी पर नहीं रहेगी तो स्ट्रगल रहेगा। आपको मान लिया जाए कि किसी प्रकार की धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और वो पैसे आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने कार्य को कैसे सफलतापूर्वक कर पाएंगे? ये कहीं से संभव है? कहीं से इसकी पॉसिबिलिटीज दिख रही है आपको? कहीं से इसकी पॉसिबिलिटीज समझ में आ रही है आपको? तो भाग्य रेखा का हाथ पर होना भी बहुत जरूरी है, इस बात को दिमाग में लेके चलो। तो ये होगी नेगेटिविटी। उसके उपरांत आपकी कुछ राहु रेखा थी, जो कि एक तो भाग्य रेखा के मार से आप मरे ही, मतलब भाग्य रेखा ने आपको मारा ही, दूसरा आपको राहु रेखा ने भी तकलीफ दिया।
क्योंकि आपके हाथ पर परस्पर राहु रेखा का भी साथ था। तो जब हाथ पर राहु रेखा रहे तब भी जातक की जिंदगी पर तकलीफ होता है। तो नेगेटिविटी तो इस प्रकार से आपने अपनी जिंदगी पर देखी है, तकलीफें तो आपने अपनी इस प्रकार से जिंदगी पर देखी है। आज 53 वर्ष की इनकी आयु है। जो भी बात मैं कह रहा हूं उसमें सत्यता है 100%। जो भी बात मैं कन्फेस कर रहा हूं उसमें सत्यता है 100%। क्योंकि मैं इनके समक्ष झूठ क्यों बोलूंगा, मैं इनके समक्ष झूठ बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये एक रियल पाम एनालिसिस है, रियल व्यक्ति का हथेली है, करोड़पति का व्यक्ति का हथेली है। तो जितनी बातें मैं कह रहा हूं कॉपी पेन पर नोट करके रख लो, कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात, ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं डंके के चोट पे बोल रहा हूं, अगर ये योग होगा तरक्की करोगे, पैसा कमाओगे, इस बात की गारंटी है। ये बात लिख के रख लो, क्योंकि पामिस्ट्री जो है ना ये 100% सही होता है। इसलिए सही होता है क्योंकि ये आपके हाथ से ही निकल के आता है, ये आपके जिंदगी से ही निकल के आता है। जो आपके जिंदगी से निकल के आ रहा है, आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ उसका अंश है, तो वो 100% एप्लीकेबल होगा किसी भी व्यक्ति के जिंदगी पर। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब इनके प्रश्न पर मैं चलता हूं। तो प्रश्न इनके क्या है, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी। 53 वर्ष की आयु है। तो मैं आपको डेफिनेट रूप से बता रहा हूं कि जितनी तरक्की आपने महसूस की है उससे बेहतर तरक्की आप महसूस करने वाले हैं, क्योंकि दो भाग्य रेखा का ब्रांच है आपके 55 वर्ष की आयु के बाद। तो डेफिनेट रूप से ये ज़्यादा तरक्की को इंडिकेट करती है। और ये बात आप लिख के रख लो भाई साहब, एकदम लिख के रख लो, आप तरक्की करोगे। अब वैसी ही कोई समस्या आ जाए, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे हाथ से नहीं, हमारे वाइफ के हाथ से कोई समस्या आ गई, हमारे बच्चों के हाथ से कोई आ गया, कहने का अर्थ है कोई दुर्घटना घट गई, फाइनेंशियल लॉस भी एक दुर्घटना होती है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, वो निकल गया, वो आपका बर्बाद हो गया, वो भी एक दुर्घटना होती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके बच्चे के सौजन्य से या आपके वाइफ के हाथ के दुर्भाग्य से, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा आप पर आ सकता है, लेकिन आपके हाथ के हिसाब से कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप सब मुसीबत से निकलते चले जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो जबरदस्त भाग्य रेखा है। चूंकि इसको मैं इतना गहराई पूर्वक इसलिए कह पा रहा हूं, जीवन रेखा भी एक आयु के बाद तो बहुत स्मूथ थी, इसमें भी मुझे कोई विशेषतम समस्याओं के योग नहीं दिखे हैं आपके जीवन रेखा पर। तो इससे बड़ी और इससे अच्छी बात और जिंदगी पर क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इनके प्रश्न। अभी इनका जो है ना जीवन रेखा से मैं विश्लेषण कर देता हूं, तो जो भी इनके छोटे बड़े क्वेश्चंस होंगे ना वो वहां से क्लियर हो जाएंगे पूर्णतः। तो लाइफ लाइन क्या बता रही है, शुरुआती दौर में तो डेफिनेटली स्ट्रगल रहा है, अच्छे परिवार से तो होते ही है, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रगल किया होता है, क्योंकि राहु रेखा परस्पर आपके हाथ पर था। मतलब 18 साल तक तो बहुत ज़्यादा था, 19 वर्ष में भी था, 19 के बाद आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, एक आपकी 22 वर्ष में था, 24 वर्ष में भी एक दिक्कत के योग थे, ये वाले देख लो राहु रेखा यहाँ पर से 24 वर्ष में। फिर एक आपके 27 वर्ष में तरक्की थी, 28 में एक दिक्कत था, 29 में तरक्की थी आपकी, 30 में 31, 32 साल तक तो बेहतरीन तरक्की थी, दिक्कत था आपका। फिर एक 33 में तरक्की थी, फिर हल्की से एक दिक्कत आपकी मान के चल लो, ये 35 के आसपास थी। 35 के बाद ना एक बढ़िया ये प्रगति मान लो, भाग्य रेखा मान लो, या आप 35 साल के बाद जीवन रेखा स्मूथ थी, हल्की प्रगति के लाइन के साथ डेफिनेटली रूप से आपने तरक्की किया है। तो 30-32 के बाद ही आपकी तरक्की हुई है, 35 वर्ष में ही तरक्की मान लो, इसको एक सूर्यलक मान लो जो कि यहां पर दिख रहा है, प्रोग्रेस लाइन के साथ जुड़ा है, जीवन रेखा से निकला है, तो इसको हम प्रगति की रेखा डेफिनेटली मान सकते हैं और मानना भी चाहिए। तो ये आपकी लगभग आपके 40वें वर्ष में तरक्की थी, फिर ये तकरीबन आपके 48वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की थी जिंदगी पर, फिर एक आपके लगभग मान लो 55वें वर्ष में तरक्की है। 55 के बाद भी लाइफ लाइन एकदम आपकी, अगर मैं देख रहा हूं तो ये आपके 85 तक तो दिख रही है मुझे 100%। इसके बाद भी इधर भी लाइफ लाइन काउंट होती है, याद रखना मेरी बात, ये भी काउंट होती है, याद रखना। तो दीर्घायु सेंस में मैं तो इस बात को जरूर मानना चाहूंगा, गहराई पूर्वक मानना चाहूंगा। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं दिख रहा आपके हथेली पर। और सबसे बड़ा बात है प्रोटेक्टिव रेखा, मंगल रेखा के रूप में आपके हथेली पर एक रेखा अवस्थित है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है लाइफ में आने वाले समस्याओं से, लाइफ में आने वाले दिक्कतों से, जो कि राहु रेखा आपके हाथ पर होगा भी, और इसके दुष्परिणाम भी आपकी जिंदगी पर आए होंगे, तो आप इतना ज्यादा इरिटेट या तकलीफ में नहीं गए होंगे। तो ये तो था इनका पॉजिटिव नेगेटिव और इनके हथेली का जो भी मूल बात था वो मैंने बताया। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो ये राज्यों कारक हथेली को बताती है, जातक की जिंदगी ना बड़ी अच्छी तरीके से बीतती है। राज्यों कारक हथेली होती है, लाइफ में कंफर्ट रहता है एक्सट्रीम लेवल का, लाइफ में एक्सट्रीम लेवल के कंफर्ट को ये बताता है और समझाता है। गुलाबी है ही धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। एक जबरदस्त थंब है तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचक्र आता है। ऐसे जातकों का ना शानदार व्यक्तित्व होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है। समझदारी काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी लाइन से तो इंडिकेट करती है। इंसान दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा
सोचते रहेंगे। ये छोटी है, ये बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है, ट्रेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे हो तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर बड़ा तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं और समझाने का भी दम रखते हैं, ये आपके तली बता रही है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आगे देख लूं, जुपिटर का यहां से दबाव, लाइफ में स्ट्रगल शुरुआती दौर में, बाकी एक समय के बाद 30-32 वर्ष के बाद जुपिटर अच्छी थी आपकी। परोपकारी रेखा है ये वाही रेखा, जो कि जातक को दान देने में इंटरेस्टेड बताती है, चैरिटी करते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं, ये बृहस्पति बता रहा है। जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप। माइंड रेखा आपकी अद्भुत रूप से आपके तरीके पर नजर आ रही है। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और हृदय रेखा अच्छी है। भावुक, बहुत ज्यादा इमोशनल है आप, और ये एक सीमियल लाइन जैसी आकृति भी है, तो ये इमोशंस को तो दर्शाती है। आप नियंत्रण रखें अपने इमोशंस पर। बाकी बैलेंस्ड काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। हाँ, इमोशनल नेचर की वजह से कोई गलती कर दे तो वो एक अलग बात है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, और जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, नो डाउट। जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं आप, बहुत ज़्यादा अच्छा बेसिक नॉलेज है, बहुत अच्छे गहराई पूर्वक चीज़ों को समझते और जानते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, हाईली टैलेंटेड व्यक्ति हैं, ब्रांचेस भी हैं, तो इंसान का दिमाग भी चलते रहता है, नो डाउट। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके लगभग मान के चलो 36 वर्ष के बाद है, और ये मिस्टीरियस क्रॉस हो 36 वर्ष के बाद है, ये तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख को तो दिखाता और समझाता ही है। बुध रेखा बड़ी कमाल है, व्यक्ति पैसा जिंदगी पर बहुत कमाते हैं, एक्सट्रीम कमाते हैं। सन ये बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी बहुत तेज होता है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं, आयु दीर्घायु, नो डाउट। और एक जबरदस्त आपकी चंद्रमा, चंद्र पर ये लाइन से तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर कुछ यात्राएं भी होती हैं, ये भी इस बात का परिचय कराती है। तो चंद्रमा भी प्रबलतम अवस्था में आपके तली पर है, और एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, नो डाउट। कुछ लाइन्स है तो मे भी आगे चलकर कुछ बड़ी यात्राएं हों। मंगल रेखा बहुत शानदार है, शुक्र पर आपके लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति लग्जरियस जिंदगी बिताते हैं। ये लाइन्स है तो मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, मूलतः शादी के बाद की भाग्योदय होते हैं। शुक्र बहुत प्रबल है, दिक्कत कहाँ है, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रेस आपके जिंदगी पर जरूर रहा था, कुछ टेंशन के लाइन आपके मंगल पर थे, इंसान ज्यादा सोचते जरूर है, बट मंगल आपका एक ट्राइंगल के साथ है, जो कि आपके प्रॉपर्टी के सुख को बताता है, एक्सट्रीम लेवल के सुख को बताता है। और मंगल शुक्र बढ़िया है तो फिर लेविश लाइफ, लग्जरियस लाइफ, किसी चीज की कमी नहीं, बहुत बढ़िया जिंदगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।